हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल। जैसे कि बताए हुए थे चैप्टर क्लास 11 चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है। एसए 2 का जो सिलेबस है वो सारे चैप्टर में स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग जीपी चैप्टर पे थे अभी, और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से आगे चलेगा। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। चैप्टर कौन सा है? जीपी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। वेटेज भी अच्छा खासा इसका। If the fourth, 10th and 16th term of GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। आपको प्रूव करना है जो x, y, z क्या हमारा GP का फॉर्म है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल। इसको क्या लिखेंगे? AR की पावर 3। क्या लिखेंगे? AR की पावर 3 लिखेंगे। अब अगर हम 10th टर्म देखें तो 10th टर्म हमारा क्या y है, जो AR की पावर क्या है? 9 है। AR की पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ध्यान से समझते रहना। उसके बाद क्या हमारे पास 16 टर्म है, तो 16 टर्म क्या हो जाएगा? Z क्या है? AR 15 है। AR 3, AR 9 और AR 15 आ चुका है। यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला क्या है, जो एक्स वाई जेड को जीपी में रखो। जीपी का मतलब क्या, देखिए ध्यान से। एक्स वाई जेड को जीपी का मतलब क्या हो गया? सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म और जेड अपॉन में वाई, यही तो जीपी होता है। सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ये जो कॉमन रेशियो है यही क्या हमारा होता है? जीपी होता है। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो भाई ध्यान से, अब हमारे पास तीन टर्म कौन कौन सा बन गया? ए आर क्यूब, ए आर की पावर 9, ए आर की पावर 15। अब यहां से समझिएगा ध्यान से, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए आर 15 अपॉन में ए आर की पावर 9। ए से ए कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे आर की पावर 6, ये से ये कैंसिल, इसका करेंगे तो 6, यानी आर की पावर 6 इक्वल टू आर की पावर 6। कॉमन रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये क्या हो गया आपका? जीपी में हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, फटाफट वीडियो को पॉज करो और लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वीवीआई क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वीवीआई क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। फाइंड द सम टू n terms of the sequence 8, 88, 888, 48 डॉट 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 डॉट। ठीक है जी। फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 48। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सम करना है। ध्यान से समझ लो बच्चों, कैसे सम करेंगे देखते रहना। इसका क्या करना है? 8, 88, 888 प्लस 4 बार 8 और डॉट 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 n टर्म तक, इसको क्या करना है? आपको सम करना है। कैसे करेंगे? ध्यान समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से 8 कॉमन निकाल लो। 8 को कॉमन निकाल लो बच्चों। 8 को क्या बन जाएगा? 11 111 प्लस 4 बार 1 प्लस डॉट 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 n। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये जो भी देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, जो यहाँ पे 8 है, अगर यहाँ 7 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, मेथड यही लगेगा। सब में मेथड यही लगेगा। इसके सिर्फ इसका डिजिट चेंज होगा, बाकी मेथड यही लगेगा हर क्वेश्चन में। तो इसीलिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई भी डिजिट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 ही क्यों आगे समझ में आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। आपके पास कोई भी डिजिट होगा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, दूसरा कोई नंबर से नहीं। तो देखो, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 4 बार 9 प्लस डॉट 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 n तक। देखना ध्यान से, 8/9 इसको क्या लिखेंगे? 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 प्लस डॉट 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 n तक। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक लिख डालो यहां तक। अब आगे देखना ध्यान से, एक स्टेप और आगे लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं यहां पे। देखना बच्चों क्या है? 8/9 हम इसको क्या कर सकते हैं? 10 की पावर 1, देखना 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3,
10 की पावर 4। अब -1 यहां भी कॉमन है, हर टर्म में कितने बार है, तो n टाइम्स तक है, तो यहां पे -n बाहर निकाल लो भाई, -n बाहर निकाल लो। देखो बच्चों, -n को क्या करो, बाहर निकाल लो। अब देखना ध्यान से -n को बाहर निकाल लो, यहां पे माइनस रख दो, माइनस यहां पे रख दो, तो 8/9। अब देखो यहां पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10, और रेशियो कितना हो गया 10 का स्क्वायर अपॉन में 10 यानी 10, ध्यान समझना। तो 8/9। अब r का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, r का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, SNA r की पावर n-1 अपॉन में r-1। अब माइनस का यहाँ पे n भी है, माइनस का n भी है, तो 8/9, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, r की वैल्यू 10 की पावर n अपॉन में 10 - 1 9। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर हो गया। अगर इसमें थोड़ा और फैक्टर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कैसे देखो 10 8 जा 80, 10 की पावर n-1 माइनस 8n अपॉन में 9 और अपॉन में 81। ये आप एक स्टेप और लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। Find the sum of the product. Find the sum of the product of the product, sum of the product of the corresponding term of the sequence 2 4 8 16 32 and 128 32 8 2 1/2। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। क्या बोला है, सम करो, कब, प्रोडक्ट करना है कोरोस्पोंडिंग टर्म का, कोरोस्पोंडिंग टर्म का प्रोडक्ट करके सम कर देना है। चलो भाई करो, इसका कोरोस्पोंडिंग कौन 128, 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। ये हो गया आपका प्रोडक्ट करना है टर्म को और सम करना है। चलो कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 2 2 जा 415 256 256 प्लस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 8 8 जा 64 32 प्लस का 16। ये हो गया जी क्वेश्चन। अब आगे देखना, समझना भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझना। इसको ऐसे नहीं ऐड करके लिख देना, ऐसे नहीं, जीपी के फॉर्म में, जीपी है, जीपी के फॉर्म में इसको सम लगाना है। तो a इज इक्वल टू कितना 256 r इज इक्वल टू कितना तो 128 अपॉन में 256 इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसके, 1 से छोटा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एसएन का, एसएन का कौन सा लगेगा, a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू कितना है 256, 1 माइनस r की पावर n यानी 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, सॉल्व कीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा n का वैल्यू तो दे रखा है, n कितना 1 2 3 4 5 टर्म है यानी 5 हो गया 256। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 32, 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते रहना सारे के सारे। और यहां पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 1/2, तो 256 इंटू 2 और 32 1 जा 32 माइनस का 1 अपॉन में 32, तो 2 यानी 6 2 जा 12 5 2 जा 10 1 11 2 2 जा 4 1 5 6 2 जा 12 5 2 जा 10 1 11 2 2 जा 1 5। ये कितना हो जाएगा 31/32। सॉल्व कर लो, 512 31/12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 16, कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो 16 इंटू 31
16 1 जा 16, 496, 496 आ गया आपका आंसर। देख लो बच्चों, आंसर चेक कर लो, 496। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना बच्चों, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? so that the product of the corresponding term of the sequence ar square an minus 1 and ar square, इसको यहां लिख लीजिए, and sequence and ar square an minus 1 form a GP and find all common ratio, find the common ratio। क्या करना है? फाइंड कॉमन रेशियो फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो देखना ध्यान से, समझना क्या है कहानी। वही पिछले तरीके से क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करना है क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का और फिर उसको सम करके कॉमन रेशियो निकालना है। सम नहीं करना, यहाँ पे सम नहीं करना है, सीधा सीधा कॉमन रेशियो निकालना। देखो कैसे निकलेगा। तो सीक्वेंस क्या है? ए आर स्क्वायर ar n minus 1, ठीक है। एंड क्या है? ar स्क्वायर ar n minus 1। अब देखो ध्यान से, पहले का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, यानी ए प्लस, और दूसरा क्या है? प्लस नहीं है, कॉमा। ए आर का मल्टीप्लाई किसके साथ? ए आर के साथ। ए आर स्क्वायर का किसके साथ? ए आर स्क्वायर के साथ। डॉट 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 ए आर एन माइनस 1 का ए आर एन माइनस 1 के साथ। ध्यान से समझना बच्चों। अब देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया? ए आर हो गया। थर्ड टर्म क्या हो गया? ए आर स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब आर इजकल टू का मतलब A2 अपॉन में A1 इजकल टू A3 अपॉन में A2। तो A2 कितना हमारा? ए आर अपॉन में A1 कितना है? A3 कितना है? ए आर स्क्वायर अपॉन में A2 कितना है? ए आर ए से ए कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारा कैंसिल। देखो यहाँ आर बचा, यहाँ आर बचा, यहाँ भी एक स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ भी स्मॉल आर कैपिटल आर। आ गया इक्वल आ गया, जिसका मतलब क्या हो गया? कॉमन रेशियो निकल चुका है। तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू कितना निकला? आर निकला। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं? फाइंड फोर numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term
is first term is greater term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18 ध्यान समझना बच्चों क्या दे रखा है फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग अ जीपी आपको 4 टर्म लिखना सीधा सीधा क्या लिखना है 4 टर्म लिखना जीपी का इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 थर्ड टर्म जो है ग्रेटर है क्या है थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से बाय कितना 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18 बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा सॉल्व कर दो a3 को क्या लिखेंगे a r स्क्वायर a प्लस 9 तो a r स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन a r माइनस a r क्यूब इक्वल टू 18 सेकंड टर्म अब पता ही है जीपी में 2 टर्म होगा तो दोनों को क्या करते हैं डिवाइड तो डिवाइड फर्स्ट सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म a r यहां से a r कॉमन 1 माइनस a r स्क्वायर इक्वल टू 18 अपॉन में यहां से a कॉमन तो r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 a r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 a से a कैंसिल हो गया a से क्या हो गया a कैंसिल हो गया यहां से a r कॉमन आ रहा है ना तो यहां a नहीं बचेगा ना a नहीं बचेगा अब देखना बच्चों ध्यान से यहां r स्क्वायर माइनस 1 है और यहां 1 माइनस r स्क्वायर है तो दोनों में से एक जगह पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लेस ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज तो यहां पे हम ले लेते हैं माइनस r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r स्क्वायर माइनस 1 9 2 18 ये और ये कैंसिल हो गया ध्यान से समझना बच्चों माइनस r इक्वल टू 2 तो r इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 r इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 अब r अगर निकल गया तो a निकाल लो और a निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व चलो भाई निकालते हैं a का वैल्यू यहां पे देखिए ध्यान से r का वैल्यू निकल चुका पुट इन फर्स्ट r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू तो a माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 a 4 माइनस 1 यानी कितना हो गया 3 इक्वल टू 9 a इज इक्वल टू 9/3 यानी कितना हो गया 3 a का वैल्यू 3 हो गया r का वैल्यू माइनस 2 हो गया 4 टर्म निकालना है तो a r स्क्वायर और a r क्यूब सॉल्व कर लो a r क्यूब सॉल्व कर लो a का वैल्यू कितना है 3 इंटू माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 6 और ये कितना होगा प्लस का 4 यानी 12 और माइनस का 2 टू 4 टू 8 माइनस 24 डॉट 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 ये बन गया जीपी 3 माइनस 6 12 माइनस 24 क्या बन गया जीपी समझ में आ गया कोई दिक्कत है तो कमेंट और करना बाकी क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं यानी 5 क्वेश्चन फिर आगे का क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप लोग इसी तरीके से 5-5 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करते रहिए कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा और अगर समझ में आए तो जाकर के फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा एक क्वेश्चन एकमात्र चैनल ऐसा है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी मिलेगा और रेफरेंस का भी मिलेगा तो बच्चों फटाफट सब्सक्राइब करो यार जल्दी सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मजा आएगा और एक बार में पूरी चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे यार प्लीज सब्सक्राइब करो तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।